फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दीजिए। मेरा नाम धीरज कुमार। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज से डिप्लोमा 2021 में पास आउट किया। उस समय भी हमने बीसीसी एलई 2021 का एंट्रेंस दिए थे, बट उस समय मेरा रैंक 1000 से प्लस चला गया, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। बट हमने फिर से ट्राई किया विथ एमआरएस स्टडी के साथ। तो 2022 में बीसीसी एलई का एंट्रेंस दिए तो अच्छा रैंक आकर मेरा होम टाउन में ही सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। ओके। कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा, जो कि मैं पहले भी चाहता था कि मेरा होम टाउन ही हो। ओके। आपने प्रिपरेशन 2021 में स्टार्ट किया था क्योंकि आपने बोला सेमेस्टर के दौरान। तो सेमेस्टर के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो किस तरीके से स्टार्ट किए थे? सर हमने पहले तो स्टार्ट इंग्लिश से शुरुआत किए थे, क्योंकि हम बिहार के स्टूडेंट होने के कारण थोड़ा इंग्लिश कमजोर होता है, इसलिए करके इंग्लिश पे पूरा फोकस दिए और मैथ और मैकेनिक्स को साथ साथ लेते हुए हमने तैयारी किया था। तो आपने क्या डिफिकल्टीज फेस किया था 2021 में जब आपने तैयारी कर रहा था? सर मैं पास का तो इंग्लिश जैसे है कंपलसरी पास होना, तो पास एक एवरेज लेकर पढ़ा जाए तो पास किया जा सकता है। और रैंक की बात आती है तो रैंक के लिए मैथ पे ज्यादा फोकस देने के बाद मैथ का कवर हो जाता है। और मैकेनिक्स भी ऐसा है कि नोमरिकल ज्यादातर पूछता है, तो नोमरिकल को एक देखने से भी वहां से नंबर उठता है, तो फिर वहां पे रैंक कम होता है। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले फोकस किए थे इंग्लिश पे पढ़ाई करना। हाँ 2022 में जब आप हाँ सर। एग्जाम देने वाले थे तो कितना दिन पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? सर हम स्टार्टिंग से फिर एसएससी जेई का प्रिपरेशन करने लगे, लेकिन उसी दौरान फिर जब फॉर्म भराया तो लगा कि नहीं, एसएससी जेई तो ठीक है, उसमें टाइम लग जाएगा मुझे। तो लगा कि नहीं, अब हम मुझे कुछ करना है, बीटेक के लिए भी तो मतलब कहीं से कहीं करना है। तो फिर लगा कि प्राइवेट से करने से बढ़िया है कि कुछ दिन इसका प्रिपरेशन कर लो लेते हैं तो फिर निकल जाएगा। तो फिर इंग्लिश तो पहले से कवर था, फिर मैथ मैकेनिक्स पे जोड़ दिए तो मतलब सही रैंक आया, तो फिर एडमिशन हो गया। पर डे कितना देर आप पढ़ाई करते थे, या पर डे का जो आपका स्ट्रेटजी था पढ़ाई करने का वो क्या था? सर मेरा मेन फोकस था सिलेबस कवर, मतलब जिस जिस तरह का सिलेबस है एक अकॉर्डिंग बीसीसीएलई का, उससे यदि मतलब हमने पूरा मतलब सिलेबस कवर किया और मेरा लगभग वही 2 से 3 घंटा मतलब उस पे टाइम देते थे। जैसे एक प्रॉपर इंग्लिश का था कि रिवीजन कर लेते थे इंग्लिश, जैसे पहले से मेरा नोट्स तैयार था, उसका पूरा प्रिपरेशन एक बार मतलब देख लिए पूरा इधर से उधर पलट पलट के, तो काम चल जाता था इंग्लिश का। मैथ मैकेनिक्स का धीरे धीरे करते करते 2 घंटा 1 घंटा इसी करके निकाल लेते थे। ओके। सबसे ज्यादा किस टॉपिक को आपने फोकस किया था, मैथ्स में और मैकेनिक्स में और इंग्लिश में, तीनों में पार्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज सर मैथ में तो जैसे डिफरेंशिएशन है, मतलब मेन रूप से स्टैटिक्स पे ध्यान जाए तो सारा कवर हो जाता है। तो मैथ्स में मेन टॉपिक कौन सा है जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियोस को देखेंगे तो उनको मैथ्स पे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? मैकेनिक्स में कौन सा पढ़ना चाहिए और इंग्लिश में कौन सा पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में वो अच्छा मार्क्स ला सके?
सर इंग्लिश में तो वर्ड पावर तो मेन इसका है, वर्ड पावर जिसके पास मतलब अच्छा हो गया तो करीब करीब इंग्लिश पास। ओके। और मैथ्स मैकेनिक्स के लिए? मैथ में है तो सर इंटीग्रेशन है, मेन रूप से इंटीग्रेशन मतलब जिसका कवर हो जाता है तो डिफरेंशिएशन वो खुद मतलब अंदर से रहेगा डिफरेंशिएशन, तो फिर इंटीग्रेशन होता है। तो ऐसा लेकर के मतलब इंटीग्रेशन पे आते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन खुद हो जाता है पीछे से। ओके। और मैट्रिक्स है तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है मतलब हर हमेशा। और मैकेनिक्स में? मैकेनिक्स में सर ज्यादातर फोर्सेस से रहता है और ग्रेविटेशन मतलब यही सब न्यूमेरिकल ही ज्यादातर के उसमें रहता है सब। हम्म। तो आपने सेमेस्टर दौरान भी अपना प्रिपरेशन किए थे, तो जो इस बार सेमेस्टर में हैं वे लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ताकि आपने जो है अपने सेमेस्टर के दौरान दिया था तो आपका 1000 प्लस गया था, तो इस बार जो यस सर। सेमेस्टर में है उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि अंडर 500 उनका रैंक आए और वो जिस कॉलेज में चाहते हैं अपना एडमिशन लेना उस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सके? पहला नंबर तो सर जो सेमेस्टर का और साथ में करना चाहते हैं उनके लिए है कि पढ़ाई के अलावा मोबाइल को पहला नंबर छोड़ दें। ओके। मोबाइल से मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ठीक है, बाकी बात सोशल मीडिया है या अदर प्लेटफॉर्म जो भी है सारा अभी छोड़ दें वो फिलहाल। उसके बाद आप सेमेस्टर के देखते हुए आपका जो टाइम बच रहा है कम से कम नहीं कुछ तो 1-1 घंटा तीनों को कवर किया जाए तो मतलब करीब करीब मुझे जहां तक लगता है कि वो आ सकता है। अच्छा, मतलब तीनों सब्जेक्ट जैसे मैथ्स मैकेनिक्स इंग्लिश हाँ हुआ, तीनों को हाँ पर डे मतलब हाँ 3 घंटा स्पेशली हाँ लैटोलेट को देना पड़े। हाँ हाँ कंस्ट्रेंट होकर के, ये नहीं कि 1 घंटा दिए और ऐसे ही मतलब लड़का भी है बातचीत भी हो रहा है और कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है उस तरह से हो पाएगा। ओके। आप ये बताइए कि आप बीटेक करने के लिए तो डिसाइड किए कि हमें जो है डिप्लोमा के बाद ये हायर क्वालिफिकेशन क्यों करना चाहिए? हायर क्वालिफिकेशन के लिए सर मेन रूप से होता है कि जैसे कोई जॉब है होता है या नहीं भी होता है तो एक हायर एजुकेशन होने के बाद कोई अच्छा सा कोई कंपनी में जा सकते हैं, या यदि कोई जॉब भी होता है तो उसमें प्रमोशन की बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ओके। तो इस बार जो प्रिपरेशन करने वाले हैं 23 में उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सर उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सके सेमेस्टर के अलावा वो दें अपना बीसीसीएलई प्रिपरेशन के ऊपर, और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। और जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए सर ऐसा है कि वो जब चाहते हैं कि हम बीटेक करें तो वो फिलहाल कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पे थोड़ा फोकस वो ज्यादा दे दें। सच एज कितना आवर्स उनको पढ़ना चाहिए अगर वो सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो? सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं सर तो मतलब 5 आवर से तो मतलब मिनिमम उनके पास टाइम पे फिर हो जाता है कि आप कितना देर पढ़ पाते हैं। हम्म। कई सारे लोगों का रहता है कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, तो इसके लिए आपका क्या राय है? सर मेरा तो जैसे पहले भी रहा है, अ, जैसे कि आपसे जो मैंने पढ़ा वो अच्छा हेल्पफुल रहा, और बाकी बात जो मुझे उस तरह से समझ में नहीं आता है भाई और कुछ होता है तो कहीं से कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेना पड़ता है। हम्म। और अब जहां तक देखते हैं, पहले देखते थे कि बहुत सारा ऐसा है कि मिल नहीं पाता था तो वो हम लोग यूट्यूब से डायरेक्ट टॉपिक बाय टॉपिक
सर्च कर लेते तो किन्हीं ना किन्हीं का मतलब आ जाता था, तो वहीं से किन्हीं का ना किन्हीं का समझ के देख के अपना नोट्स बनाते चल जाते थे। ओके। अब तो ऐसा देख रहे हैं सर कि बहुत सा हो गया है। अब कंटेंट की कमी नहीं, बस जरूरत है नहीं है। पढ़ने वालों की। हाँ, पढ़ने वालों की। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कोई पेड क्लास ले या फ्री क्लास ले, कैसे वो स्टार्ट करे अपना पढ़ाई? इसके लेकर के है सर, इकोनॉमिकल तो अब जहां तक देखते हैं कि ऑनलाइन मतलब क्लास के लिए कोई खास नहीं। तो वो चाहें तो पैड पढ़ सकते हैं, पैड क्लास ले करके। यदि नहीं उनके पास पैड क्लास लेने के लिए पैसा है, तो वो रिक्वेस्ट करें कि हाँ सर ये वो, मतलब किसी तरह से भी कि हम में नहीं है या इतना होगा, उस तरह से किसी तरह से उनका डिस्काउंट हो जाए। लेकिन जहां तक हो, वो पैड क्लास करेंगे तो उनको टॉपिक वाइज मिलेगा, खुद तैयार किया हुआ कंटेंट मिलेगा, और ऐसे में खुद से करना पड़ेगा यदि नहीं पैड क्लास लेते हैं तो। तो आप तो पेड ये क्लास इससे भी। बेहतर यही होगा, पैड क्लास लेने से यही बेहतर होगा कि उनका सारा कंटेंट मतलब आपको आगे परोसा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ खाना है, और खा के आप चाहिए कि उनको पचा जाए, ताकि फिर पचाने के बाद फिर हम वहां पे निकालें एग्जाम में। ओके। तो आपने पेड क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या फिर फ्री क्लास से? सर हमने 2021 में तो पेड क्लास नहीं लिए थे, अच्छा, लेकिन बाकी। 2022 में पेड क्लास लिए थे। क्यों? क्योंकि कंटेंट मतलब खोजने में बहुत उटांग पटांग जैसा लगता था, कभी कुछ कभी किसका किसका उस तरह से होता है। जबकि आप 2021 में भी आप एग्जाम निकाल लिए थे, तो आपके अंदर तो खुद हाँ, कॉन्फिडेंस आना चाहिए था कि नहीं, फ्री क्लास में भी हम कर लेंगे। हाँ, फ्री क्लास में होता है सर, कर लेंगे, लेकिन वो मजबूरी होता है कि ये सेमेस्टर भी एग्जाम है और इधर भी है, तो दोनों क्लास उतना कितना, मतलब हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, इसलिए करके है सर। तो आप पेड क्लास कहाँ ज्वाइन किए थे? पैड क्लास हम अ, लाल सर थे, कटिहार में पढ़ाते हैं, उन्हीं के लिए थे। अच्छा, इनके बारे में आपको पता कैसे चला था? यूट्यूब से ही पता चला था सर, हीरा लाल सर। अच्छा, चलिए। आपने अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ जो है शेयर किया, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को जो है हेल्प मिलेगा। बाकी अगर और कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो एंड ऑफ द वीडियो दे सकते हैं। सजेशन हम यही देना चाहते हैं सर कि पहले हमने हीरा लाल से पढ़ा तो ठीक है, लेकिन वो मैकेनिकल ब्रांच के वो टीचर हैं, तो अपना व्यू से हैं। और फिर मुझे जैसा लगा कि नहीं, अब मुझे सिविल में है, तो एम आर रेड्डी, जहाँ तक जानकारी हुआ है सर कि सिविल ब्रांच से अमरेश सर हैं, तो एम आर स्टडी से पकड़ के फिर हमने बीटेक थर्ड सेमेस्टर का यहीं से क्लास कर रहे हैं। ओके। तो दैट्स हम यही चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स हो, वो एम आर स्टडी से पैड क्लास लेकर ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना भविष्य को उज्जवल करें। तो आप हीरा लाल से सर से पढ़ें तो आप उनको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, कर सकते हैं, क्यों नहीं। फिर ऐसा मत बोलिए, कहीं से भी पढ़े, बट हाँ, पढ़ना जरूरी है। उसका अगर हाँ, पढ़ना अच्छा जरूरी आ है रहा सर। है तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ ये सर। ये नहीं कंपैरिजन करें कि हाँ ये टीचर से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इस टीचर से पढ़ेंगे तो ज्यादा खराब है। ऐसा नहीं होता है। हर टीचर अपने लेवल पे अच्छा ही देने की कोशिश करता है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ज्वाइन किए उसके लिए।